हाय दोस्तों, आज हम आपको पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल के बारे में बताते हैं। बर्थ कंट्रोल के बारे में बताते हैं। इसमें बेटा कुछ डाटा दिया है, पहले हमको वो याद करना है। पहले हम वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं। 1900 ईस्वी में बेटा पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो 2 बिलियन थी, 2 बिलियन थी। 2000 ईस्वी में बेटा ये 6 बिलियन हो गई, 6 बिलियन हो गई। 2011 में बेटा ये 7.2 बिलियन हो गई, 7.2 बिलियन हो गई। क्या भैया? पॉपुलेशन। अब आते हैं बेटा इंडिया पे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 ईस्वी में बेटा, तो हमारा जो पॉपुलेशन था वो कितना था? 350 मिलियन। ये बिलियन नहीं है बेटा, ये मिलियन है ना। 2000 ईस्वी में हम पहुंचा दिए भैया इसको कहाँ पे? 1 बिलियन से अधिक, 1 बिलियन तक। और 2011 में बेटा हमने पहुंचा दिया 1.2 बिलियन पे। ये कुछ डाटा हैं भैया जो आपको याद करना है। एक बार इसको आप देख लीजिएगा। ये जो जनसंख्या बढ़ रही है बेटा, इसका मुख्य रीजन क्या है? इसका मुख्य रीजन क्या है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, शॉर्टकट में बेटा MMR, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शॉर्टकट में IMR। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये दोनों बेटा क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। मतलब सीधा हिंदी में बेटा आते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान जिस मदर की मृत्यु हुआ करती थी या फिर बच्चे की जो मृत्यु हुआ करती थी वो कम हो गई। साइंस इतना ज़्यादा डेवलप कर गया कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो औरतें मर जाया करती थी या फिर जो बच्चा मर जाया करता था वो मरना कम हो गए, क्योंकि साइंस इतना डेवलप कर गया। यही 2 कारण है जिससे क्या हुआ बेटा, हमारा जो पॉपुलेशन है वो क्या कर गया? इनक्रीज कर गया। क्या कर गया? इनक्रीज कर गया। ये दोनों क्या हो गए? मरना कम हो गए, जिससे पॉपुलेशन हमारा क्या हो गया? इनक्रीज। ऐसा क्या रीज़न था? क्योंकि साइंस ज़्यादा डेवलप कर गया। और जिस तरह से बेटा हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यदि इसी तरह से बढ़ता रह गया तो आने वाले समय में बेटा फूड, शेल्टर तथा क्लॉथ की भी क्या हो जाएगी बेटा? कमी हो जाएगी। भले ही हम कितना डेवलप कर जाएं, जिस हिसाब से हम जनसंख्या बढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से अगर बढ़ती रह गई फूड, शेल्टर, क्लॉथ, इनकी भी कमी हो जाएगी। 2011 के सेंसस के अनुसार, जनगणना के अनुसार हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है बेटा, हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2% से बेटा लेस है, 2% से लेस है। इसका मतलब 1000 आदमी लगभग बेटा कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं? 20 बच्चे पैदा कर रहे थे। यद्यपि इस ग्रोथ रेट से बेटा हमारा पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। 2011 के पॉपुलेशन के जनगणना के अनुसार बेटा
हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2% से कम है, मतलब 1000 आदमी 20 बच्चे पैदा कर रहे हैं। यद्यपि इस ग्रोथ रेट से हमारा जो पॉपुलेशन है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। इसको मिटा रहे हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बेटा सरकार ने क्या किया है, जो मेल और फीमेल की जो विवाह करने की एज है उसको बढ़ा दी है। मेल जो होता है लगभग 21 ईयर में विवाह करेगा, 21 ईयर में, और जो फीमेल है वो 18 ईयर के बाद ही विवाह कर सकती है। सरकार ने क्या किया है बेटा, जो मेल है वो 21 ईयर के बाद विवाह करेगा, जो फीमेल है 18 ईयर के बाद विवाह करेगी। लेकिन ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने का जो सॉल्यूशन है, जो मेथड है सरकार के पास बेटा, ये काफ़ी नहीं है। इससे हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पाएगा। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बेटा हमको कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रयोग करना पड़ेगा। कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रयोग करना पड़ेगा। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं बेटा, ऐसे ड्रग्स या फिर ऐसे डिवाइस या फिर ऐसे प्रैक्टिस जो क्या करें, प्रेगनेंसी को रोक दें, जो प्रेगनेंसी को क्या कर दे, रोक दे, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव जो होने चाहिए बेटा वो ईजिली अवेलेबल होने चाहिए, ईजिली अवेलेबल होने चाहिए। इनका साइड इफ़ेक्ट कम होना चाहिए और ये इफ़ेक्टिव ज़्यादा होने चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव बेटा कहाँ होने चाहिए, ईजिली अवेलेबल होने चाहिए। इनका साइड इफेक्ट कम होना चाहिए, इफ़ेक्टिव ये ज़्यादा हों, इफ़ेक्टिव क्या हो, मोर हों, इफ़ेक्टिव क्या हो ज़्यादा, और ये रिवर्सिबल मतलब एक बार यूज करने के बाद इसको हम फिर से यूज कर लें। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसे होते हैं बेटा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए बेटा, सेक्सुअल एक्ट के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े और सेक्सुअल डिजायर के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। यदि कॉन्ट्रासेप्टिव बेटा ऐसा होता है तो लोग इसका प्रयोग ज़्यादा करेंगे। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर ये सारी क्वालिटी अगर नहीं है तो इसका भी प्रयोग लोग कम करेंगे और पॉपुलेशन हमारी जिस तरह से बढ़ रही है वैसे बढ़ती ही चली जाएगी। अब आते हैं बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को बेटा कई भागों में डिवाइड कर लिया गया है। सबसे पहला क्या होगा, नेचुरल, इसको हम ट्रेडिशनल भी कहेंगे बेटा। दूसरा बेटा बैरियर, तीसरा बेटा आईयूडी, चौथा बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, पांचवा इंजेक्टेबल, छठा है बेटा सर्जिकल मेथड। इतने मेथड हैं बेटा। यदि हम इनमें से किसी एक का भी प्रयोग करेंगे तो जो पॉपुलेशन इतना तेज़ी से बढ़ रहा है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा नेचुरल, लेकिन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।